ग्रीटिंग्स, सुप्रभात। आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ओके, पहला है ये टैरो, सेकंड इज द क्रिस्टल स्कल्स एंड थर्ड जो है वो है हैप्पीनेस ओरेकल। सो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। सबसे पहले हम करते हैं टैरो से शफलिंग। ठीक है, टैरो से करते हैं शफलिंग एंड देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड 3 कार्ड तो मिल चुके हैं, 3-4। ठीक है, एंड वो कुछ है इस प्रकार से। ठीक है तो मैं पहले कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे। शुरुआत जो होती है वो है भाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, हाँ, ये पर्सन जो है वो आई थिंक अकेलेपन से थोड़ा सा बोर हो चुका है एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवेंचरस करना चाहता है। ठीक है, एडवेंचरस करना मतलब मे बी चाहता है कि कहीं पे घूमे फिरे, यू नो, एंड समथिंग डिफरेंट। वो चीज़ें हम यहाँ पे आती हैं। अगर आपने काफ़ी दिनों से मूवी नहीं देखी है तो चलो कोई मूवी देखे या फिर कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाए, ऐसा कहीं ना कहीं इनका सुझाव हो सकता है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है दी हायरोफेंट, यानी कि टॉरस का साइन, वृषभ राशि। तो ये पर्सन कमिटमेंट के लिए भी रेडी हो सकता है या फिर आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी देना चाहता है। ठीक है, कुछ लोगों को प्रपोज करना बहुत ही फिल्मी स्टाइल में पसंद आता है, तो ऐसे कुछ लोग जो है वो फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आप पहले से मैरिड हो तो मे बी आपका जो ये रिश्ता है वो और लंबा चले, इसके लिए पूजा अर्चना करने का भी ये पर्सन सोच सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चल रही है इसके दिमाग में कि चलो भाई भगवान के दर्शन करते हैं या फिर कमिटमेंट देते हैं या फिर आपके लिए सुबह की चाय बनाना वगैरह चीज़ें यहाँ पे आती हैं। बेसिकली ऐसी चीज़ जो कि आपके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान लाए, ये कोशिश हमें यहाँ पे दिखती है इनकी तरफ से। ठीक है, दैट इज द वन थिंग ओवर हियर। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली अपने रूट्स को कनेक्टेड है। ठीक है, रूट्स को कनेक्टेड मतलब यानी कि मोरालिटी हो या फिर प्रैक्टिकल थिंकिंग हो, ये उससे परे नहीं है, ये उसको ही कनेक्टेड है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इनसे और बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हो या फिर आप कमिटमेंट चाहते हो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है कि भाई हम नेक्स्ट क्या करें या फिर हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, तो उसके डिस्कशन के लिए कम्प्लीटली रेडी है। बेसिकली ये आपके दिल को कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बट इसकी कुछ इच्छाएं भी हैं। एंड अगर वो इच्छाएं आपके इच्छाओं के विरुद्ध है तो अपनी इच्छाएं कुछ समय के लिए ये गायब भी कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना चाहते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आप इससे कितना प्रभावित होते हो। बेसिकली चाहते हैं कि भी आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी समझदारी का रहे, जानबूझ का रहे, एंड आप समझे कि आपके लिए कितना कुछ करने को रेडी है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है द वर्ल्ड। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आती है, इनके लिए दुनिया के मायने बहुत अलग होते हैं। यानी कुछ लोग जो होते हैं कि भाई दुनिया से जिस तरह से हम डील करते हैं, नहीं, वो उनके लिए अलग है। अगर आपसे ही इनकी दुनिया बनी है तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस वो आपको देते हैं। हालांकि कुछ लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, जैसे कि भाई किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करे, गिफ्ट दे के या फिर आई लव यू बोल के, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है हर व्यक्ति के अनुसार, तो आप वो खुद चेक कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन ये व्यक्ति चाहता है कि आप इस बात को समझें कि आपको वो कितना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे ही समय मिलता है तो वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहेंगे, या फिर अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शाय है या फिर एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो चाहते हैं कि आप ही इनसे कम्युनिकेशन करें। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी चाहत है, वो कंप्लीट करना इनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी एंड यही इनकी कोशिश भी रहेगी। हालांकि जो एंड कार्ड में मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई आपके लिए उन्होंने काफ़ी सपने देख रखे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनको किसी भी वक्त लगता है कि भाई नहीं, ये समय सही नहीं है, ठीक है, तो उस समय वो आपसे बात करना या तो बंद कर देंगे, या फिर अगर वो खुद तकलीफ में हैं तो आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो किस कठिनाई से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रायोरिटी देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
बट इनके हिसाब से भाई कुछ चीज़ें हैं ये खुद ही मैच्योरली हैंडल करेंगे, तो वो एक चीज़ यहाँ पे हमें दिख जा रही है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे थिंक ये ओशन ओरेकल जो भी है, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रेड मिलती है। चलो एंड लेट्स सी, देखते हैं शफलिंग एंड चलो चुनते हैं एक दो कार्ड, ठीक है। चलो ये पहला जो कार्ड आ गया है वो है क्रिस्टल स्कल्स, ठीक है। तो क्रिस्टल स्कल्स कार्ड आ गया है एंड एज पर दिस कार्ड व्हाट डू वी सी ओवर हियर, लेट्स सी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये क्रिस्टल स्कल्स, ओके। नाउ इट मींस A mystery is waiting to unfold. That is the main thing over here. ये पर्सन चाहता है कि आप इनका साथ निभाएं, ठीक है। मे बी ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके दुनिया की सैर करें, या फिर दोनों मिलके जो हैं वो हर दिन बहुत अच्छे से जिए। तो इन शॉर्ट चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए, या फिर कमिटमेंट यहाँ पे आप दोनों को मिले। बट कहीं ना कहीं मिस्ट्री अनफोल्ड, मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ इश्यूज क्यों आ रहे हैं आप दोनों के पीछे, फिर व्हाट टू डू नेक्स्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसके पीछे एक कोई मिस्ट्री हो सकती है, द अननोन, जिसके लिए पर्सन कोशिश करता हुआ हमें दिखता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है पूल्स ऑफ एनर्जी। अगर हम इसकी बात देखें तो द कॉस्मोस इज रेडी टू हेल्प यू, योर गाइडेंस इज टू कॉल ऑन द ग्रेट कॉस्मिक पूल ऑफ एनर्जी। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते कि भाई हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं, हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी गाड़ी है, ये है वो है वगैरह, ये मैनिफेस्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आप ये कहते हो तो आप यूनिवर्स को एहसास दिलाते हो कि मेरे पास ये सब कुछ है, ठीक है। मान लेते हैं कैसे, देखो भाई आप किसी नर्सरी में गए, अगर आप वहाँ पे एक्सप्रेस करो कि मेरे पास बहुत अच्छे फूल है, तो आपको बहुत अच्छे पौधे दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से कहा नहीं भाई मेरे पास तो ये हैं वो हैं, तो क्या दिखाएंगे आपको। तो वैसे यूनिवर्स आपको तब हेल्प करेगी जब आप खुद हेल्प मुझे चाहिए ये बताओगे। नेक्स्ट कार्ड है लव ऑफ एनिमल्स, यानी कि भाई यहाँ पे है लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस, ठीक है। आई थिंक ये व्यक्ति जो है, अगर इनका कोई पेट है, पेट को पसंद करते हैं, या फिर इनको हॉर्स राइडिंग पसंद है, या फिर अगर जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, खेती करते हैं, किसान हैं वगैरह वगैरह, या फिर उनका कोई एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, डोनेशन हर रोज़ करते हैं, हर बार करते हैं, तो ये एक चीज़ है जो आप उनसे बहुत ज़्यादा तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्लैक मेज, ये 4th कार्ड है, ये है भाई वॉच योर ईगो एज यू प्रिपेयर फॉर चेंज। दिस कार्ड इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ साइकिल, ठीक है। साइकिल्स मतलब क्या है, कई बार क्या होता है ना कि आपको एहसास होता है कि एक ही वक्त आप गुस्से में भी हो और शांत भी हो, सिचुएशंस आपके सामने अलग अलग आ जाती हैं, एंड रिलेशनशिप्स भी किस तरह से बदल जाती है आपको नहीं पता। मतलब मान लो आप इनके साथ एकदम खुश हो, फिर एकदम से गुस्सा होगा कि इनने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, मेरे फ्रेंड से ऐसे क्यों कहा। तो एक ही पर्सन के बारे में हमारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स तैयार होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शायद आज या कल आप दोनों के ऊपर आप बीती हो सकती है। सो गेट रेडी फॉर दिस, ओके। अब फाइनल देखते हैं कि भाई ये जो हैप्पीनेस ओरेकल है इससे हमें क्या रेडी मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो दिस इज द वन, यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। ये पर्सन आपको वही कह रहा है कि कोशिश करते रहिए, ये भी आपको सपोर्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। आप दोनों को साथ मिलके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, ओके। अगर आप दोनों मिलकर किसी फैमिली को साथ में मनाना है या बताना है तो दोनों के लिए भी बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड जो 3rd कार्ड है एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। आप अगर खुश हैं तो ही आपकी फैमिली खुश है। अगर आप ऐसा एहसास दिलाते हो तो एक्चुअली ऐसा ही होता है। कई बार हम हमारे सपनों को ही रोक के रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं निकलता। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। अगर आपको खुश रहना है या फिर अगर आप बहुत सयाने हो तो उसका मतलब क्या है, हमेशा खुश रहिए, बिकॉज आप मतलब सही स्टेप्स ही उठाओगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा अगर सही स्टेप्स को उठाने हैं, सबसे पहली बात मुस्कुराते रहिए, बिकॉज आप चाहे कोई भी चुनाव करें,
मुश्किलें तो हर माहौल में आपको मिलेंगी, लेकिन डट के उनका सामना करना और स्माइल रखना, यही सबसे ग्रेट अनुभूति होती है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज